हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुश और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों आज है 1 नवंबर 2020 और 1 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करने वाले। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए जानते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस के आपातकाल सेवा डायल 100 को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2020 प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी अतः मध्य प्रदेश। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य की पुलिस की आपातकाल सेवा डायल 100 को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2020 का अवार्ड प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है। और मध्य प्रदेश के लिहाज से यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस के डायल 100 को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान आरोग्य वन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है ए अर्थात गुजरात। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात राज्य की 2 दिवसीय यात्रा में थे और इस यात्रा के दौरान ही इन्होंने गुजरात में आरोग्य वन का उद्घाटन किया। और दोस्तों याद रखिएगा, गुजरात के केवड़िया नामक स्थान में इस आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मशहूर ऑस्कर विजेता अभिनेता का हाल ही में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर है सी अतः सीन कोरेनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में मशहूर ऑस्कर विजेता जिनका नाम सीन कोनेरी है, याद रखिएगा दोस्तों, सीन कोनेरी है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और दोस्तों सीन कोनेरी स्कॉटिश मूल के अभिनेता हैं और इन्हें ऑस्कर, बाफ्टा और 3 गोल्डन ग्लोब जैसे प्रतिष्ठित अवार्डों से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो उसका राइट आंसर है बी अर्थात यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो दोस्तों हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। दोस्तों इस इमेज में देखिए, ये हैं भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 के अनुसार देश का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य कौन सा रहा? तो उसका राइट आंसर दोस्तों ए अतः केरल। तो दोस्तों याद रखिएगा, हाल ही में एक गैर सरकारी संगठन पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा इस सूचकांक को जारी किया गया था और इस सूचकांक के अनुसार देश का सबसे अच्छा प्रशासित राज्य केरल रहा है। अगला प्रश्न है, दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले गतिविधियों को नागरिकों द्वारा सरकार को प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर है ग्रीन दिल्ली। तो याद रखिएगा, हाल ही में दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रदूषण संबंधी गतिविधियों को नागरिकों द्वारा दिल्ली सरकार तक पहुंच स्थापित करने हेतु दिल्ली सरकार के द्वारा ग्रीन दिल्ली एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है।
अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी अर्थात 31 अक्टूबर। तो दोस्तों प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दोस्तों याद रखिएगा 31 अक्टूबर भारत के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्ष 2014 से की गई थी। और दोस्तों याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में हाल ही में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया था। चलिए जानते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और दोस्तों यदि हम बात करें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थिति की, तो दोस्तों याद रखिएगा यह गुजरात के नर्मदा जिले के अंतर्गत सरदार सरोवर बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर एक साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है। और दोस्तों यह विश्व की सबसे ऊंचाई वाली मूर्ति है, याद रखिएगा। और इसकी कुल निर्माण लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों इस प्रकार 3000 करोड़ रुपए की लागत से विश्व की सबसे ऊंचाई वाली मूर्ति जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, और यह गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर से बांध से लगभग 3.2 किलोमीटर की दूरी पर साधु बेट नामक द्वीप पर स्थित है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस जिले के वनों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है सी अर्थात पन्ना। तो दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में हीरो के लिए प्रख्यात पन्ना जिले को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया है। अगला प्रश्न है, चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बनाने जा रहा है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए अर्थात तिब्बत। तो दोस्तों चीन दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर तिब्बत क्षेत्र में स्थापित करने जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया का सबसे सिक्योर अर्थात सुरक्षित बैंक किसे घोषित किया गया? तो उसका राइट आंसर है डी अर्थात DBS बैंक। तो दोस्तों याद रखिएगा हाल ही में DBS बैंक को एशिया का सबसे सिक्योर अर्थात सुरक्षित बैंक डिक्लेयर किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है बी अर्थात गुजरात। तो दोस्तों हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय के द्वारा अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू किया गया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना था। और यह प्रश्न है, किस राज्य ने अंतरजातीय विवाहित संबंध पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर था उड़ीसा। तो दोस्तों हाल ही में उड़ीसा सरकार के द्वारा अंतरजातीय विवाहित संबंधित पोर्टल को लॉन्च किया गया है। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल से देना है। और यह प्रश्न है, चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में
डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 1 नवंबर 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्नों को इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। इसके अलावा यदि आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल @Diamond Academy इंदौर से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।